दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता अगर भारत और पाकिस्तान कभी अलग ही ना हुए होते? मतलब कि क्या होता अगर भारत और पाकिस्तान आज की डेट में एक होते? सोचने में कौन से पैसे लग रहे हैं, कुछ भी सोचो यार, लेकिन गलत चीज़ नहीं। सबसे पहली चीज़ है पॉपुलेशन। इंडिया की जो पॉपुलेशन है आज की डेट में वो है 1.38 बिलियन, मतलब कि 138 करोड़। और पाकिस्तान की बात करें तो उसकी पॉपुलेशन है लगभग 22 करोड़। और बांग्लादेश जो आप देखते हो आज की डेट में वो है 16 करोड़, जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ मैं। ये ईस्ट पाकिस्तान होता था और जो आज की डेट में आप पाकिस्तान देख रहे हो इसे वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। पाकिस्तान पहले दो हिस्सों में डिवाइडेड था और बीच में इंडिया होता था, तो वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। और 1972 के युद्ध के बाद भारत की सपोर्ट के साथ बांग्लादेश बना और आज की डेट में आप देख सकते हैं पाकिस्तान अलग है और बांग्लादेश अलग है। लेकिन हम वीडियो से भूल रहे हैं जहाँ हम पॉपुलेशन पे थे। अब तीनों देशों की पॉपुलेशन को ऐड करें तो वो निकल के आता 176 करोड़ लोग। यूनाइटेड इंडिया दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री होती, सबसे ज़्यादा लोग यहीं पाए जाते अगर भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन ना हुआ होता 1947 में। वैसे आज भी हम सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की और शायद फर्स्ट भी हो जाए कुछ आने वाले सालों में, क्योंकि हमारे दो वाला रूल जो है वो खाली टीवी पे ऐड में ही चलता है, वो यहाँ पे कोई किसी के दिमाग में नहीं चलता, ये घरों में नहीं चलता। अब दूसरी चीज़ के बारे में बात करें तो वो होती मिलिट्री। आज की डेट में चाइना के पास है लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो आर्मी है वो सबसे ज़्यादा है चाइना के पास। आंकड़ों की बात करें तो लगभग 21 से लेकर 22 लाख के बीच में सोल्जर निकल के आते हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास भी कोई कम नहीं है। इंडिया के पास भी लगभग 14.5 लाख की मात्रा है इंडियन सोल्जर्स की, एक्टिव इंडियन सोल्जर्स की। और अभी आपने कुछ महीनों पहले सुना होगा कि हमारे भारत में अग्निवीर योजना लाएगी, जिसमें कि और ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स होगी आर्मी में और 4 साल के लिए दी जाएगी, मतलब फौज में जाने का मौका दिया जाएगा बच्चों को। और 10th क्लास के बाद ही बच्चे जा सकते हैं आर्मी में। इस योजना का विरोध भी किया गया था कई स्टूडेंट्स के कारण। बच्चे कह रहे थे कि बच्चों का कहना ये था कि मतलब ये तो सिर्फ 4 साल के लिए, 4 साल के बाद हमारा क्या होगा। लेकिन उन्हें बहुत सारे कोटे भी प्रोवाइड किए जा रहे थे कि सभी नहीं जाएंगे वापस। कुछ परसेंट जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उन्हें आर्मी में ले लिया जाएगा और जो बाकी होंगे उन्हें बाकी गवर्नमेंट जॉब्स में प्रायोरिटी दी जाएगी। टीचर हो गया, CAPF, CRPF, जो भी बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनमें भी उनका कोटा अलग से होगा। तो इससे भी, इस योजना से भी बहुत फायदा होगा इंडिया की आर्मी को बढ़ाने में। अब बात करें सोल्जर्स के बारे में तो मैंने आपको बताया कि इंडिया के पास 14.5 लाख सोल्जर्स अभी तक हैं और पाकिस्तान के पास है 6.4 लाख सोल्जर्स। और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के पास है 3.25 लाख सोल्जर्स। अब अगर तीनों को मिला दिया जाए तो आंकड़ा कुछ निकल के आता है 24 लाख से ऊपर के सोल्जर्स निकल के आते हैं, जो कि ऑब्वियसली चाइना से ज्यादा है। और अगर यूनाइटेड इंडिया होता तो यूनाइटेड इंडिया की लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड होती। और सबसे बड़ा पॉइंट जो इस वीडियो को गौर करने वाला है कि जम्मू एंड कश्मीर पे जो आज की डेट में आतंकी हमले हैं, कुछ भी होता रहता है, जो भी घटनाएं होती रहती हैं, और जो कश्मीर का डिस्प्यूट है वो कभी होता ही नहीं। कभी सोच के देखा आपने, अगर इंडिया और पाकिस्तान एकजुट होता तो कश्मीर वाला मुद्दा कभी होता ही नहीं और आतंकी हमले कभी होते ही नहीं। जब से जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया गया है तब से हमारी गवर्नमेंट ने 9,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के लिए स्पेंड किए हैं कश्मीर में। इसके अलावा पाकिस्तान भी कम नहीं है, पाकिस्तान भी ढेर सारा पैसा, चाहे उनके पास पैसा नहीं हो, खाने का पैसा नहीं हो, चाय पीने के पैसे नहीं हो। आपने न्यूज़ सुनी होगी कि वहाँ पे मंत्री जो हैं वो अपने देश के लोगों को कह रहे हैं कि चाय पीना बंद कर दो क्योंकि यहाँ पे बनती नहीं है और हमें एक्सपोर्ट करवानी पड़ती है और एक्सपोर्ट करवाने के हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन जब बात आती कश्मीर की तब उनके पास आतंकी भेजने के लिए पैसे आ जाते हैं, वेपन खरीदने के लिए पैसे आ जाते हैं, हर चीज़ के लिए पैसे आ जाते हैं। तो पाकिस्तान भी मिलियंस ऑफ रुपीज़ खर्च करता है कश्मीर को अपने यहाँ पे लाने के लिए। तो अगर यूनाइटेड इंडिया होता, मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान एक होते, तो दोनों साइड से खर्चे बहुत कम होते। कम क्या, होते ही नहीं, और लाखों करोड़ रुपए बचाए जा सकते थे, जो कि आज की डेट में मिलिट्री पे स्पेंड किए जाते हैं, हथियारों पे स्पेंड किए जाते हैं, सोल्जर्स पे वहाँ पे डिप्लॉय करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी तनख्वाह, सैलरी, सब कुछ देखा जाता है। तो वो सारे पैसे आज की डेट में बचाए जा सकते थे अगर भारत और पाकिस्तान एक होता। और इतना सारा पैसा जो वहाँ से बचाया गया, उस पैसे को अगर एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, इन सब चीज़ों में लगाया जाता तो आज की डेट में यूनाइटेड इंडिया कहाँ का कहाँ पहुँचा होता। लेकिन फिलहाल इंडिया और पाकिस्तान अलग है और अब शायद ही कुछ हो सकता है। और अब इंडिया और पाकिस्तान की वाली रेस में पाकिस्तान वैसे भी बहुत पीछे रह चुका है, इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी बन गया है, बहुत सारी डेवलपमेंट यहाँ पे हो चुकी है। हमारे भारत से बहुत सारे अरबपति भी निकल रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि वर्ल्ड के जो सेकंड रिचेस्ट इंसान है वो भारत से हैं। उन पे मैंने कल ही वीडियो बनाई है, हमारी इससे पहले वाली वीडियो में उनका जिक्र है, पूरी वीडियो उनके बारे में कि क्या क्या बिजनेस वो करते हैं, कौन कौन से, कैसे उन्होंने जीरो से लेके आज की डेट में अरबपति तक का बिजनेस बनाया है। और वो वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट इंसान है। जी हाँ दोस्तों, पहले आपको पता एलॉन मस्क हैं, दूसरे वो हैं जो कि भारत के हैं। नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं हर चीज़ नहीं बताऊंगा आपको, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए और भारत पे गर्व तो होना ही चाहिए। अगर आपको उनके बारे में डिटेल में जाना है तो मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एक टाइम पे हमारी तरह एक आम व्यक्ति थे, कोई बड़े घर से नहीं आए हैं, उनके पिता की एक आम सी दुकान थी कपड़ों की, वहाँ से निकल के कहाँ तक पहुँचे।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये छोटी सी हमारी पेशकश कि अगर भारत और पाकिस्तान एक होते आज की डेट में तो हमारा देश कहाँ पहुंचा होता, मतलब कि यूनाइटेड इंडिया कहाँ पे पहुंचा होता। होप करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अमेजिंग और तगड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर, क्योंकि हम रोज एक वीडियो डाल के आपकी 1% नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पता है आपको ज़्यादा पढ़ा दिया तो आपके सर पर बोझ पड़ जाएगा। लेकिन फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।